ओम नमः शिवाय। उद्धव, जो श्री कृष्ण के सारथी थे और श्री कृष्ण के सखा भी थे, एक दिन श्री कृष्ण और उद्धव जी एक साथ बैठे हुए थे। श्री कृष्ण ने पूछा, प्रिय उद्धव, तुम इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हो? उद्धव जी ने कहा कि हे कान्हा, मेरे मन में कुछ शंका, कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। कान्हा, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहे, प्रिय उद्धव, तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझसे अवश्य पूछ सकते हो। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उद्धव जी महाभारत में हुए एक शर्मनाक वाक्य पे प्रश्न करते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, युधिष्ठिर ने दाव पे सब कुछ लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। फिर दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचते हुए, घसीटते हुए एक सभा में ले आया, जहाँ सभी बड़े थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और भी महान दिग्गज सर झुकाए द्रौपदी का अपमान देख रहे थे। जब द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया, तब उसे कहाँ पता था कि उसका चीरहरण होने वाला है। जब भरी सभा में उसकी साड़ी उतारी गई, तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट तो काफी बड़ा है और यहाँ कोई नहीं जो उसकी रक्षा कर पाए। तब द्रौपदी ने अपने सखा, अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को पुकार लगाई। आप उसकी रक्षा करने के लिए कृष्ण आए। हे कृष्ण, आप तो पांडव के मित्र थे, आप पर सदैव उन्होंने भरोसा किया। आप महान ज्ञानी हैं, आप भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र होने की जो परिभाषा दी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? कान्हा, ठीक है, आपने नहीं रोका, लेकिन अपने भाग्य को भी आपने युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकता था। जब युधिष्ठिर धन, राज्य, यहाँ तक कि खुद को, फिर अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया। इस बीच आपको कितने मौके मिले मेरे कान्हा उसे रोकने के लिए, आपने वह भी नहीं किया। युधिष्ठिर ने सब वापस मिल जाएगा, इस लालच में अपनी आखिरी बाजी में द्रौपदी को भी लगा दिया। तब तो आप हस्तक्षेप करके अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप युधिष्ठिर के अनुकूल परिस्थिति कर सकते थे। जब द्रौपदी अपना शील खो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर उसे बचाने का दावा किया। लेकिन ये दावा भी आप कैसे कर सकते हैं? एक आदमी कुल की मर्यादा वधु द्रौपदी को भरी सभा में लाता है, निर्वस्त्र करने का दुस्साहस करता है। तब एक महिला की क्या इज्जत बची, क्या शील बची मेरे कान्हा? आपने क्या बचाया? तनिक मुझे बताइए, मेरी दुविधा का समाधान कीजिए मेरे प्रभु। बताइए, आपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? यही पूछते पूछते उद्धव जी की आंखों से आंसू बहने लगे, उनका गला भर आया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय मित्र उद्धव, ये संसार का नियम है कि हमेशा विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, जो धर्मराज युधिष्ठिर के पास नहीं था, इसलिए पांडव हार गए। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव बहुत हैरान और परेशान श्री कृष्ण को देख रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास पैसा बहुत था, लेकिन उसे पासों का ज्ञान नहीं था, उसे जुआ खेलना नहीं आता था। तो उसने अपनी समझदारी दिखाई। उसने अपने शकुनी मामा, जो इस खेल में काफ़ी माहिर थे, उनका उपयोग किया। युधिष्ठिर भी अपनी समझदारी से यह कर सकते थे। मेरी तरफ से कृष्ण खेलेंगे, ऐसा बोल सकते थे। ज़रा सोचो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो बताओ कौन जीतता? पासों के अंक शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार आते? ये भी जाने दो कि वो लोगों ने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इसके लिए भी उन्हें माफ़ किया जा सकता है। लेकिन अपनी बेवकूफ़ी से एक और बड़ी गलती की,
और वह यह कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक वे लोग मुझे ना बुलाएं। इसके लिए उन्होंने मुझसे प्रार्थना की। अब ये पांडवों का दुर्भाग्य बोलो कि वे मुझसे छुपकर जुआ खेलना चाहते थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम हो कि वो जुआ खेल रहे हैं। इस तरह उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं से मुझे बांध दिया। तो मैं सभा कक्ष के अंदर कैसे आ सकता था? पर फिर भी मैं बाहर बैठकर इंतजार कर रहा था कि कब मुझे कोई बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए और बस अपने भाग्य को कोसते रहे। जब द्रौपदी को घसीटकर सभागृह में लाया गया तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। द्रौपदी का दिमाग तो तब चला जब उसके वस्त्र उतरना शुरू हुए। द्रौपदी ने जैसे ही मुझे पुकार लगाई, मैंने जरा भी देर नहीं की और पहुंच गया। अब मित्र, तुम बताओ ना, इसमें मेरी गलती कहाँ है? उद्धव बोले, कान्हा, आप जो कह रहे हैं वह प्रभावशाली तो लग रहा है, पर मुझे इससे संतुष्टि नहीं हुई। कृष्ण, क्या मैं एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता हूँ? कृष्ण ने कहा, पूछो उद्धव, पूछो। तब उद्धव बोले, इसका मतलब यह है ना कान्हा कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। अगर आपका भक्त संकट में है तो क्या आप खुद नहीं आओगे? कान्हा फिर मुस्कुराए और बोले, मित्र, यह सृष्टि सबके कर्म फल के आधार पर चलती है। ना मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो केवल साक्षी हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव बोले, वाह कान्हा, वाह, बहुत अच्छा। कृष्ण, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप हमारे पास खड़े होकर हमारे पाप, इष्ट कर्म सबके साक्षी बनकर देखते रहोगे, हमें रोकोगे नहीं। आप चाहते हैं हम भूल करते रहे, अपने पाप का घड़ा भरते रहे और इसका फल भुगतते रहे। श्री कृष्ण बोले, मित्र उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम ये जान लोगे कि मैं सदा तुम्हारे समीप हूँ और साक्षी हूँ हर बात का जो तुम कर रहे हो, तो क्या यह जानकर और मानकर तुम कुछ बुरा कर पाओगे? नहीं, तुम निश्चित ही कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। जब तुम भूल जाते हो और सोचते हो कि मुझसे छुपकर तुम कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुश्किल में फंस जाते हो। युधिष्ठिर की बेवकूफ़ी यही थी कि वह यह सोच रहा था कि मेरी जानकारी के बिना वह जुआ खेल रहा है। अगर वह ये जान लेता कि हर समय मैं उसके पास ही तो हूँ और साक्षी हूँ, तो वह यह सिर्फ खेल खेलता, उसके रूप में कुछ और नहीं खेलता। ये सुनकर उद्धव जी मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी सारी शंकाएं, सारे प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल गया और उन्होंने कहा, मेरे कान्हा, मेरे प्रभु, आपने कितना गहरा दर्शन कराया। यह एक महान सत्य है कि पूजा पाठ से ईश्वर को बुलाना मदद के लिए महज हमारी पर भावना है। गड़बड़ी तो तब शुरू हो जाती है ना, जब आप यह भूल जाते हैं कि भगवान सदैव आपके साथ है। आपके किए हुए हर पाप के, हर पुण्य के वह साक्षी है। भूल तो तब हो जाती है जब आप सांसारिकता में डूबकर पाप करते हैं और यह भूल जाते हैं कि प्रभु इसके साक्षी है। सदैव याद रखें मित्र कि भगवान सदैव आपके हर बात के साक्षी है, आपके समीप है। इस कथा को हमारी युवा पीढ़ी तक जरूर पहुंचाए और हमारे धर्म का ज्ञान दे कि भगवान जो भी लीला करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कथा अच्छी लगी हो तब तो एक लाइक पक्के से बनता है। मिलते हैं अगली कथा में। ओम नमः शिवाय।